और इस टेस्ट को करने की हजारों मशीनें आती हैं, जबकि मॉडर्न मशीन्स में से सबसे ज्यादा आधुनिकतम मेरे बराबर में जो ये मशीन रखी है ये है, जिसका नाम है IOL Master 700। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज डे 6 है कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज का। आज छठा दिन है जिसमें हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आपके फैमिली में या आपकी कैटरैक्ट सर्जरी होने वाली है तो आपको ये 30 बातें ध्यान रखनी है। आज डे 6 है और हम बात करने वाले हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद दूर की नजर अच्छी नहीं आई, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आए, इनकी बहुत ही ये एक टिपिकल कहानी है। पेशेंट ने कैटरैक्ट सर्जरी कराई, अच्छे डॉक्टर से कराई, सर्जरी 10-15 मिनट में खत्म हो गई और उसके बाद अगले ही दिन उनको पट्टी वट्टी कुछ नहीं थी, सारे काम कर पा रहे थे, कोई लाली चुभन कुछ नहीं थी, लेकिन उनको साफ नहीं दिख रहा था और उन्होंने अपने डॉक्टर को जाके ये बात बताई। डॉक्टर ने उनको चेक किया और बोला सब कुछ ठीक है, थोड़ा वेट करिए। उन्होंने वेट करा, महीना निकल गया, सारी दवाइयां बंद हो गई, लेकिन फिर भी रोशनी साफ नहीं हुई। अब जब उनके चश्मे का नंबर चेक किया गया तो पता चला कि उनकी आंख में जो लेंस डला है उसके डलने के बावजूद उन्हें करीब 1.5 नंबर दूर के लिए और साथ में करीब 1.5 का ही सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उनको चश्मे की अच्छी खासी जरूरत पड़ रही है दूर के काम के लिए और ये चीज उनको काफी ज्यादा परेशान करी। फिर उन्होंने कई जगहों पर दिखाया और उनको सब जगह से यही जवाब मिला कि आपका जो लेंस है वो सही पावर का नहीं डला है आंख में, चश्मा लगा के आपको सब दिख रहा है, इसलिए आपके लिए इकलौता ऑप्शन बचता है कि आप चश्मा पहने, हर वक्त आप चश्मा लगाइए। इस बात से वो परेशान होकर मेरे पास आए और मैंने डिसाइड किया कि मैं उनका चश्मे का नंबर हटा दूंगा। ये बात उनसे डिस्कस करने के बाद वो काफी एंथुसियास्टिक थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये कराना ही है और हमने उनका स्मार्ट सरफेस से उनके आंख के एब्रेजन्स और उनका नंबर हटा दिया, जिसके बाद उनकी दूर की नजर 6/6 हो गई एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर कराना पड़ गया, उनको उसकी तकलीफ उठानी पड़ी। हम क्या इस चीज से बच नहीं सकते थे? तो यहां बात आती है कि केवल अच्छी सर्जरी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्जरी के पहले की जो टेस्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेंस की पावर की कैलकुलेशन होती है वो ही डिसाइड करती है कि फाइनली आपको दूर की नजर के लिए कितना नंबर आएगा ऑपरेशन के बाद। और इस टेस्ट को करने की हजारों मशीनें आती हैं। बहुत पुरानी मशीन्स बिल्कुल मैनुअल होती हैं, जबकि मॉडर्न मशीन्स में से सबसे ज्यादा आधुनिकतम मेरे बराबर में जो ये मशीन रखी है ये है, जिसका नाम है IOL Master 700। इनमें क्या फर्क है? देखिए, जब लेंसेज डलने शुरू हुए थे तो एक जमाना था आज से 40-50 साल पहले, जबकि अंदाजे से लेंस की पावर कैलकुलेट करी जाती थी। तो ऐसा होता था कि लेंस डलने के बाद +3, -3 ऐसा नंबर आना आम बात थी। उसके बाद मशीन्स आई जिनसे लेंस की पावर थोड़ी ज्यादा सटीक होने लग गई, तो ±1.5 ±1 का नंबर आना स्वाभाविक माना जाता था, आम माना जाने लगा। इससे क्या फायदा हुआ कि दूर के लिए मोटा चश्मा नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नंबर चश्मे का रहता था। और ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए तो आए ऑप्टिकल बायोमीटर्स, यानी कि अगेन लेजर रेज से आंख के साइज का और क्या लेंस डलना चाहिए उसका मेजरमेंट करने वाली मशीनें।
ये मेरे पीछे जो रखी है ये IOL मास्टर 700 दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिसाइज मशीन है जो लेंस की पावर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है और ये वर्ल्ड ओवर सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके कई सारे कारण हैं। टेक्निकल रीजंस में ना जाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि ये मशीन किसी भी तरह के यानी कि किसी भी टाइप की आंख के, किसी भी तरह के कॉर्निया की शेप के IOL पावर को सबसे ज्यादा सटीक कैलकुलेट करती है। आपका पहले लेसिक हो रखा हो, आपका पहले RK, पहले पुराने जमाने में चश्मा हटाने के लिए होता था, कट लगाए जाते थे, पुराने लोगों को पता है, रेडियल केरेटोटमी कहते हैं उसको, वो हो रखा हो, आपकी आंख की पुतली पे कोई निशान हो, आपका मोतिया हद से ज्यादा पक गया हो, ऐसी सारी स्थितियां, पर्दे का ऑपरेशन हो रखा हो, भैंगेपन का ऑपरेशन हो रखा हो, ऐसी चीजों में ऑपरेशन करने से पहले लेंस की पावर कैलकुलेट करने की सटीकता कम हो जाती है। ये मशीन इन सारी सिचुएशंस में बाकी किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है और ये काफी एक्सपेंसिव टूल है। इसीलिए हमारे सेंटर में हम ऐसे सारे तमाम केसेस को इजीली ऑपरेट करते हैं और काफी सटीक रिजल्ट्स पाते हैं। हमारे सेंटर में जो रिफ्रैक्टिव सरप्राइज यानी कि एक से ज्यादा नंबर आने का जो खतरा है, चांसेस हैं, वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर पेशेंट की बायोमेट्री इस मशीन पे भी करते हैं और एक और मशीन है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, बार बार इस मशीन को क्रॉस चेक करते रहते हैं कि इसके कैलिब्रेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये डबल चेकिंग मेथड विद द मोस्ट प्रिसाइज IOL मास्टर 700 बायोमेट्री ये देता है सटीक रिजल्ट्स ताकि ऑपरेशन के बाद दूर का चश्मा ना लगाना पड़े या लगाना भी पड़े तो बहुत ही शून्य नाम का समझ लीजिए जरूरत पड़े आपको। तो ये हमारी कोशिश होती है प्रिसाइज रिजल्ट्स देने की। आज की दुनिया में कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही ज्यादा सटीक हो गई है और ये वो टूल्स हैं जिनसे वो सटीकता मिलती है और ये ही डिफरेंस पैदा करता है एक ऐसे सेंटर में, एक ऐसे आई सेंटर में जो कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जाना माना है वर्सेस एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कैटरैक्ट सर्जरी कराने से पहले लेंस की सटीक पावर कैलकुलेट होना बहुत 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 जरूरी है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बने रहिएगा मेरे साथ। कल होगा डे 7। हम बात कर रहे हैं 30 ऐसी बातों के बारे में जो आपको कैटरैक्ट सर्जरी कराने से पहले पता होनी चाहिए।